हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन से आपको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है और अगर सही है तो उसका रीजन क्या है। तो पहला इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है। अब इसमें के तीन ऑप्शन दिए हैं, एक पहला यूनिक सोल्यूशन, दूसरा ओनली टू सोल्यूशन और थर्ड दिया है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको जैसा कि हमने बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अगर टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो यह एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की पावर 1 है और साथ में यहाँ पर वेरिएबल 2 है। दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। क्योंकि हमने बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, ऐसा x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू आप रखते जाएंगे, x की वैल्यू निकलती जाएगी। तो जितने इनफाइनाइट नंबर आप रख देंगे, इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन निकल आएंगे y के। तो इसलिए इस जो भी गिवन इक्वेशन है इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन वही सही हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे क्या, आंसर हो जाएगा इसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल वाला कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। अब रीजन भी लिखना है, बिकॉज इनफाइनाइट पॉइंट ऑन नंबर लाइन each point is solution। तो यहां पर पहला तुमने देख के बता दिया इक्वेशन के ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद इसका रीजन लिख देना है कि कोई भी नंबर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो ये इसका रीजन हो गया और ये इसका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपकी दे रखी है उसके आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आपको 4 सॉल्यूशन आपको बताना है निकाल के इस इक्वेशन से। तो यहां पर आप करेंगे क्या, ये एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो आपके पास दो मेथड है, चाहे तो आप यहां पर डायरेक्ट किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखिए। मान लेते हैं हम x की वैल्यू रखते हैं तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी, तो आप x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू निकलती जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिख देंगे। मतलब यहां पर मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमने y को रखा तो राइट हैंड साइड में हम x को लेके जाएंगे। अगर हम उधर x को रखते हैं तो दूसरे साइड में हम y को लेके जाएंगे। तो हम वैसे ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, y को हम x के टर्म में लिख रहे हैं, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2x। यहाँ 2x प्लस का है, दूसरी साइड में हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। तो हम पहला काम क्या करते हैं, y को x के टर्म में लिख देते हैं,
जब ये लिख लिया है तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू, जिस वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं उसकी वैल्यू आप रखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इफ x इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या है 0, देन क्या हो जाएगा, देन y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 0, ये हो जाएगा 7, 2 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7, तो एक निकल आया। अब हम ऐसे ही x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो दोबारा हम ले लेते हैं इफ x इक्वल टू 1 ले लेंगे, और याद रखना हमको रखना हर बार यहीं पर है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 और ये y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो दो सोल्यूशन निकल आए हैं, दो और निकाल लेते हैं। फिर लिखते हैं इफ x इक्वल टू 2, पहले 0 रखा हमने, फिर 1 रखा, इस बार मैं 2 रख रहा हूं। देन क्या हो जाएगा, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, ये माइनस है, इंटू 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कर देंगे तो ये y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 सोल्यूशन निकल आए, हमको 4 निकालना है, तो एक बार x की वैल्यू और रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, इफ x इक्वल टू 3, देन क्या हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी, यहीं पर आपको x की जगह पर 3 रख देना है, 7 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 6, और ये इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x की 4 वैल्यू रखा, y की 4 वैल्यू मिल गई हमें, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 4 सोल्यूशन हो जाएंगे इसके। इनको ब्रैकेट में रख लेते हैं। पहला, आगे हम रखेंगे x की वैल्यू को और पीछे रखेंगे y की वैल्यू की। तो पहला सोल्यूशन हो जाएगा 0,7। दूसरा क्या हो जाएगा, इस बार x, हमेशा x याद रखना, जब भी हम ये ब्रैकेट में सोल्यूशन लिखेंगे तो x की वैल्यू को आगे और y की वैल्यू को पीछे लिखते हैं। तो यहाँ दोबारा क्या लिखा है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 निकली है, ये हो गया। थर्ड क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू निकल के आई है 3 हो गया। 4 क्या है, x की वैल्यू है आपकी 3 और y की वैल्यू है 1। तो इस तरह आप सोल्यूशन लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा काम करना है कि जो भी इक्वेशन दी होगी किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू रखेंगे, दूसरे की निकल के आएगी। हमें 4 सोल्यूशन निकालना है, तो 4 हम वैल्यू रखेंगे तो 4 वैल्यू निकल के आएंगी। दोनों को एक साथ रख देंगे, एक साथ मतलब x की वैल्यू को पहले और y की वैल्यू को बाद में, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, यही इनके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। यहां पर दे रखा, सेकेंड पार्ट में दे रखा है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पर भी हम y को x के टर्म में ही लिखेंगे, 9 माइनस पाई x हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको नहीं रखना है, बस वैल्यू आपको x की ही रखना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इफ x इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो y की एक वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई, कब, जब हमने x की वैल्यू 1 रखा है। दोबारा हम लिखेंगे क्या, इफ x इक्वल टू 2, देन क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 9 पाई और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आ जाएगा। तो इसी तरह हम लिख देंगे x की वैल्यू 3, देन क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 9 माइनस 3 पाई। तो 3 सोल्यूशन निकल गए हैं, एक और निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देंगे क्या, इफ x इक्वल टू हम रख देते हैं 4 रख देते हैं, चलिए 4 रख देते हैं, देन क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 4,
तो आपका हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी 4 वैल्यू आ गई। तो इसके सोल्यूशन लिख देंगे, क्या सोल्यूशन हो जाएंगे, 4 सोल्यूशन लिखने थे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले हमने रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1 रखा तो y की वैल्यू निकल के आई है 9 माइनस पाई। इसके बाद हमने क्या रखा है, x की वैल्यू 2, तो y की ये वैल्यू निकल के आई है तो 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। और थर्ड है हमारा x की वैल्यू हमने 3 रखा है तो y की वैल्यू ये निकल के आई है, तो y की वैल्यू लिख देंगे। तो पहले हमें x की वैल्यू लिखना है कॉमा y की वैल्यू। दोबारा क्या है, x की वैल्यू हमने 4 रखा है तो y की वैल्यू 9 माइनस 4 पाई निकल के आई है। तो 4 सोल्यूशन हमारे ये निकल आए। तो एक चीज़ याद रखना, अपने मन के अंदर अगर किसी बच्चे के अंदर डाउट है कि हमारी ये वैल्यू निकल के आई दूसरे की ये, तो हम एक चीज़ बता देते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती हैं उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। आप जैसे जैसे x की वैल्यू रखेंगे वैसी वैसी वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर किसी का अलग आंसर आ रहा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जो भी वैल्यू आप निकाले हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब सही वैल्यू निकाले हो बस। ठीक है, तो आपका सेकेंड पार्ट हो गया है। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। ये तो और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर x y के टर्म में पहले से दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको किसी भी वेरिएबल को दूसरी तरफ ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं, आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इफ y इक्वल टू हम 0 लेते हैं, देन आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। y हमने 0 रख दिया और 4 और 0 का मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहाँ पर दोबारा क्या लिखेंगे, इफ y इक्वल टू 1 रख देते हैं। चलिए यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं इफ y इक्वल टू 2 लिख देते हैं। चलिए देन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 करेंगे 8 आ जाएगी। तो 3 वैल्यू रखा, 3 सोल्यूशन निकल आए हैं। एक वैल्यू और रख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इफ y की वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 रख दिया हमने, यहीं पर रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो इस तरह आपके 4 सोल्यूशन निकल आए हैं। इस बार आपने क्या किया है, y की वैल्यू हमने रखा है तो x की वैल्यू निकल के आई है। लेकिन याद रखना, जब भी आप सोल्यूशन लिखेंगे x की वैल्यू को आगे और y की वैल्यू को पीछे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर 4 सोल्यूशन हो जाएंगे इसके। पहला, ये y की वैल्यू भले ही आपने रखा है x की निकल के आई, लेकिन जब भी आप सोल्यूशन लिखेंगे x की वैल्यू को आगे y की वैल्यू को पीछे। तो यहाँ x की वैल्यू निकल के क्या आई है 0 निकली है, तो ये 0 हो जाएगी। और क्या रखा आपने, y की वैल्यू 0 रखा था, तो पहला सोल्यूशन आपका ये हो गया। दोबारा आपने y की वैल्यू रखा, x की निकली, लेकिन सोल्यूशन लिखते समय x की वैल्यू को ही आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, 1। थर्ड आपका हो जाएगा 8 निकल के आई है वैल्यू, 8 लिख देंगे y2 रखने पर। थर्ड हो जाएगा 12, 3। तो याद रखना, जब भी आप सोल्यूशन लिखेंगे हमेशा x, y होता है, तो x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, दोनों को एक ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को दे रखा है, चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो यहां पर आपके कितने 5 पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंट में आपको सभी पॉइंट को रख के आपको चेक करना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन नहीं है। तो हमने बताया था जैसा कि आपको कि
कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। आप x की वैल्यू निकालते रख के y की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू दे रखा है, अब आपको चेक करना है क्या यह इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो एकदम सिंपल सा फंडा होता है। आपको करना क्या होता है कि जो बाय द वे आपको मतलब कोई भी पॉइंट दे रखा है तो आपसे पूछे कि वो इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, तो आपको करना क्या है, जैसे 0,2 लिखा है तो 0,2 जो आगे ब्रैकेट में वैल्यू रखी हुई है वह होती है वैल्यू x की, और जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो होती है y की। तो आपको क्या करना, x और y की वैल्यू को रखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो वह पॉइंट जो होगा उस इक्वेशन का सलूशन होगा, नहीं तो वह नहीं होगा। जैसा कि हम पहला पॉइंट चेक करेंगे 0,2 पर, मान लेते हैं 0,2 पर चेक कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ये इसका पॉइंट है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,2। तो यहाँ पर जो आगे वाली वैल्यू होती है वह x की होती है, जो पीछे वाली होती है y की होती है। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, और रखने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वह इसका सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, पुट करते हैं x = 0 एंड y = 2 रख देते हैं। चलिए यहाँ पर इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पर आप 0 रखिए, 2 लिख दिया हमने, y की जगह पर भी 2 रखना है तो ये 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 4, 0 - 4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ से -4 = 4, जो कि इक्वल नहीं होता है, कभी भी कोई निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0,2 इस इक्वेशन का सलूशन नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे क्या, देयरफॉर इट इज नॉट अ सलूशन, ये इसका सलूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके दूसरा पॉइंट है उस पर चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट दिया है 2,0, इस बार हमें 2,0 पे चेक करना है। तो एकदम वही काम मैंने कहा था, जो भी पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है आगे वाली वैल्यू को x की जगह पर और पीछे वाली वैल्यू y की जगह पर रखेंगे। तो इस बार क्या करेंगे, पुट करेंगे x = 2 और y की जगह पर लिखा है 0, 0 रख देते हैं। इक्वेशन रखना है बार बार आपको इसी इक्वेशन में ही। तो ये इक्वेशन में यहाँ पर x की जगह पर हमने 2 रख दिया और -2 और y की जगह पर 0 = 4। अब ये 2 हो गया, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, 4 आ गया। अब 2 से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा = 4। अब बताओ क्या 2 क्या 4 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो ये भी डज नॉट इक्वल हो जाएगा, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS के हो जाएगा। इसका मतलब 2,0 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ सोल्यूशन, या इसका सोल्यूशन नहीं है। अब थर्ड नंबर पे हमें चेक करना है 4,0, ये वैल्यू दे रखा है 4,0, ये पॉइंट दे रखा है। वही काम यहाँ x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट करेंगे x = 4, लिखेंगे क्या, पुट x = 4 और y = 0। चलिए रखेंगे हमेशा इसी इक्वेशन में। तो x की जगह पर हमने 4 रख दिया, -2 × 0 और = आ गया 4। अब ये 4 हो गया, 2 और 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आया, ये 4 हुआ। तो 4 - 0 4 = 4। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब हमने 4,0 पर चेक किया तो यहाँ पर देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब यह इसका सलूशन हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर इट इज
आ सॉल्यूशन। यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। 5 पार्ट दिए हुए हैं, यहां पर दे रखा है √2, 4√2 दे रखा है। तो वही काम है, x की जगह पर √2 और y की जगह पर 4√2 रखना है। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट x इक्वल √2 एंड y इक्वल 4√2 हो जाएगा। रखना है हमेशा इसी इक्वेशन में। तो x की जगह पर हम रख रहे हैं √2, 2 हो जाएगा, y की जगह पर है 4√2 और इक्वल टू है 4। ये तो √2 ही रहेगा, 4 2 जा हो जाएगा 8√2, ये 4, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7√2 और ये हो जाएगा 4। जो अब ये 7√2 जो है या 4 के इक्वल नहीं होगा, तो यह भी यह पॉइंट भी इसका सलूशन नहीं होगा। बस लास्ट में आपको लिख देना, देयरफॉर इट इज नॉट आ सलूशन, यह इसका सलूशन नहीं होगा। चलिए फिफ्थ पार्ट दे रखा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 1, 1 दिया है, यहाँ पर पुट करना है आपको x की जगह पर 1 और y की जगह पर भी 1। तो यहाँ इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा 1 - 2 × 1 इक्वल टू 4 और ये 1 आ जाएगा -2 इक्वल टू 4, माइनस कर देंगे -1 इक्वल टू 4, जो कि आपस में इक्वल नहीं होता है। मतलब इस 5 में से आपका ये वाला ही इसका सोल्यूशन है, बाकी कोई भी इसके सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट आ सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th वाला क्वेश्चन दिया है, ये भी एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। कंडीशन दे रखा है इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज आ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन आपकी दे रखी है 2x + 3y इक्वल टू k, और इक्वेशन के बाद इन्होंने बताया है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ। मतलब यह इस बार पूछा नहीं है आपसे, इस बार बताया है इन्होंने कि ये इसका सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालो। जब इन्होंने कहा यह इसका सोल्यूशन है, तो मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहां लिख देंगे क्या, सिंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज आ सोल्यूशन। ये क्या है, इनके सोल्यूशन है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम पुट कर देंगे इनको, तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर क्या हो जाएगा, x की जगह पर 2 रख देंगे प्लस 3 × 1 इक्वल टू k हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 इक्वल टू k, 4 और 3 को ऐड कर लेंगे 7 आएगा इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 7, और यही हमको निकालना था। यहाँ निकालना था क्या, k पहला पूछ रहा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना था। उसके बाद कंडीशन दे रखा था कि x की जगह पर आपको 2 रखना है और y की जगह पर 1 रखना है। तो हमने इक्वेशन में क्या किया, इस इक्वेशन में x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 पुट कर दिया, जिससे हमारी k की वैल्यू निकल आई है। तो इस तरह एक्सरसाइज भी आपकी हो गई है कंप्लीट। थैंक यू।